2026 में बॉक्स ऑफिस पर फिल्में नहीं टकराने वाली हैं दो इंडस्ट्री की इज्जत। एक तरफ है केजीएफ स्टार का पैन इंडिया तूफान, दूसरी तरफ बॉलीवुड की सबसे बड़ी दावेदारी। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी ये है कि इन दोनों के डर से इंडस्ट्री की कई बड़ी फिल्में अपनी रिलीज डेट बदल चुकी हैं। क्या बाकी धुरंधर 2 और टॉक्सिक से मेकर्स घबरा गए या सिर्फ एक मार्केटिंग गेम है? आज हम पूरा सच खोलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक की। केजीएफ के बाद यश की पैन इंडिया इमेज काफी मजबूत होती है। साउथ ही नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी जबरदस्त फैन बेस। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं गीतू मोहनदास। टीजर में वो कार वाला सीन तो आपको याद ही होगा जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी, और उस सीन में नजर आई थी बीट्रिश टाफने वाक। और दोस्तों साथ ही इस फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी बसंत जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। डार्क गैंगस्टर टोन, स्टाइलिश विजुअल और हाई बजट प्रोडक्शन। अगर ओपनिंग की बात करें तो 50-60 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कंटेंट कमजोर हुआ तो क्लैश में गिरावट हुई। टॉक्सिक को धुरंधर 2 की बड़ी चुनौती है। धुरंधर 2 का पहला पार्ट हिट रहा था क्योंकि बड़े स्केल पर शूटिंग, इंटरनेशनल लोकेशन की चर्चा और 2025 की बड़ी एक्शन फिल्मों में गिनी जा रही है। धुरंधर में अक्षय खन्ना की एंट्री सीन पर इतनी रील्स बनी कि सोशल मीडिया हिला डाला। नॉर्थ बेल्ट में इसका असर साफ दिखता है। अगर स्टार वैल्यू की बात करें, रणवीर सिंह से फिलहाल यश थोड़ा भारी दिखाई पड़ती है। अगर दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई तो स्क्रीन शेयरिंग 50-50 या 40-60 हो सकती है। मल्टीप्लेक्स में 100 बटेंगे, सिंगल स्क्रीन में यश का क्रेज ज्यादा असर डाल सकता है। लेकिन जिसने धुरंधर का पहला पार्ट देखा वो सीक्वल मिस नहीं करेगा, और यही असली टक्कर है। अब आते हैं सबसे बड़े दिलचस्प हिस्से पर, इन दोनों फिल्मों के डर से कौन कौन पीछे हटा। और सबसे पहले नाम आता है अजय देवगन की धमाल 4 का। ये फिल्म पहले ईद को रिलीज होने वाली थी, लेकिन क्लैश से बचने के लिए 19 मार्च को हटाकर 11 जून की स्लॉट में शिफ्ट कर दी। और धमाल 4 में अजय देवगन के साथ अरशद वारसी, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख जैसे कई बड़े कलाकार शामिल हैं। टोटल मिलाकर कुल 11 कलाकारों वाली ये कॉमेडी फिल्म क्लैश से बचना चाहती थी, क्योंकि एक्शन के महा क्लैश में ये फिल्म पिसना नहीं चाहती। भूत बंगला अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म, और जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं प्रियदर्शन। पहले इस फिल्म की रिलीज डेट 2 अप्रैल 2026 थी, लेकिन धुरंधर 2 की मार्च रिलीज के कारण इस फिल्म की भी रिलीज डेट आगे बढ़ गई। पहले 15 मई की चर्चा, फिर नई तारीख, लेकिन अब ये फाइनली 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दी। और कौन चाहता है किसी की फिल्म बड़े क्लैश में पिस जाए। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान पहले 17 अप्रैल 2026 को आने वाली, और आपने टीजर में भी देखा होगा कि यही रिलीज डेट दिखाई दी गई। लेकिन शूटिंग, रिशूट और डिफेंस मिस्ट्री की अप्रूवल प्रक्रिया की वजह से ये फिल्म पोस्टपोन कर दी गई। अब चर्चा है कि इस फिल्म को इंडिपेंडेंस डे वीकेंड 14-15 अगस्त को रिलीज की जा सकती है। यहाँ पर भी खेल खत्म नहीं होता। गदर 2 और बॉर्डर 2 की सफलता के बाद सनी देओल की अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 लगभग इसी डेट को रिलीज होने वाली, यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13 अगस्त बनाम 15 अगस्त की टक्कर। इन दोनों फिल्मों में देशभक्ति एंगल, भावनात्मक अपील, और अब सवाल यह है कि नुकसान किसे। अगर बैटल ऑफ गलवान ज्यादा गंभीर निकली तो सलमान की मास ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है, और अगर लाहौर 1947 बहुत स्लो पीरियड ड्रामा निकली तो मास सर्किट में पकड़ कमजोर हो सकती है। ओपनिंग डे पे सलमान आगे रहेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में कंटेंट तय करेगा। अब असली सवाल टॉक्सिक और धुरंधर 2 में कौन सबसे ज्यादा सुरक्षित। अगर दोनों फिल्में साथ आती हैं तो टॉक्सिक थोड़ा आगे दिखती है, क्योंकि यश की पैन इंडिया पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन अगर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का कंटेंट मजबूत हुआ तो नॉर्थ बेल्ट में गेम पलट सकता है। फिलहाल रिस्क ज्यादा थोड़ा धुरंधर 2 पर दिखता है, लेकिन असली फैसला करेगा पब्लिक का रिव्यू। तो दोस्तों आप बताएं, आप किस टीम में हैं, टॉक्सिक या धुरंधर, बैटल ऑफ गलवान या लाहौर 1947? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि 2026 का बॉक्स ऑफिस अभी और भी कई नए धमाके लाने वाला है।